संविधान की एक किताब लेकर पूरे देश में घूमे और लोगों को कहा कि संविधान खतरे में। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में संविधान के कितने पेज हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने कभी खोल के उस किताब को देखी भी नहीं होगी और वो बता भी नहीं पाएंगे कि कितने पेज उस किताब में है। लेकिन इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। जॉर्ज सोरोस नाम का एक हथियारों का दलाल, जो ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता के सिंहासन को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होने के कारण उसकी दलाली प्रभावित हो रही थी, वो हथियारों की दलाली नहीं कर पा रहा था। इस कारण जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति ने इस देश में हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इसलिए खर्चा किया, इसलिए विदेशों से फंडिंग आई। और ये अब हम लोग नहीं कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों 8 दिन पहले एक अखबार में, एक राष्ट्रीय अखबार में भी एक खबर छपी थी कि भारतीय चुनाव में हजारों करोड़ रुपए का पैसा अमेरिका के एक हथियार के सौदागर ने, हथियार के दलालों ने भेजा था, और वो पैसा कहाँ गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उस पैसे के दम पर इस देश में एक नैरेटिव सेट करने का काम किया गया कि देश से संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, देश से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बातों को प्रचारित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि संविधान के साथ जब जब छेड़खानी की है कांग्रेस ने की है। हाँ, हमने भी संविधान में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान को छुआ है, पाक और पवित्र उद्देश्य के साथ संविधान को हाथ लगाया है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करने का काम किसी ने किया संविधान में, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कश्मीर से 370 हटाने का काम किसी ने किया संविधान में परिवर्तन करके, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब वर्णों को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने संविधान में व्यवस्था करके किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर इसके विपरीत हम बात करेंगे तो 33A जैसी धारा जो कभी सदन में नहीं लाई गई लेकिन संविधान में परिवर्तन कर दिया गया, ये परिवर्तन चोरी छुपके करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। वक्फ की संपत्तियों को गैर अवैध तरीके से शामिल करने का काम 2013 के पहले अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और इस तरह के शाहबानो केस हम सबके सामने उदाहरण है। शाहबानो केस में माननीय न्यायालय के आदेश को पलटकर उसको चुनौती देने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस ने 77 बार, जैसा सुबोध भैया ने बताया है, जब भी संविधान को हाथ लगाया है, गलत मंसूबों के साथ, लोगों के साथ अन्याय करने की प्रवृत्ति के साथ इस संविधान को हाथ लगाने का काम किया है। और उसकी अपेक्षा में भाजपा के लोगों ने जब भी संविधान में अगर कोई आंशिक परिवर्तन किया है, तो वो इस देश की आबादी को, इस देश के लोगों को, इस देश के पिछड़े और दलितों के साथ न्याय करने का काम किया है। उनको अपने अधिकार देने के लिए संविधान में परिवर्तन करने का काम किया है। अभी हम सबको सुबह भैया बता रहे थे, कांग्रेस आज जब देखो जहां देखो संविधान की बात करती है, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन यही वो कांग्रेस है जिसने बंबई से जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो एक बूथ वाले को उनके सामने चुनाव लड़ाया। नेहरू जी ने वहां सभाएं की और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने का काम किया। क्यों भैया, आपकी सरकार थी 70 साल में, आपने तो कभी उनके जन्मस्थली, उनकी शिक्षा स्थली